क्या मोनालिसा की पेंटिंग एक श्रापित पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची ने तो अपने आप को इस पेंटिंग में दिखाया है। और आखिर क्यों चोरी हुई थी मोनालिसा की पेंटिंग? एक ऐसी मुस्कान जो दुनिया भर में लोगों को चकित कर देती है, एक ऐसा चित्र जिसे संसार की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पेंटिंग माना जाता है। आज हम बात करने वाले हैं लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई पेंटिंग मोनालिसा के बारे में। इस पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने 1503 व 1506 ईस्वी के बीच में बनाया था। मोनालिसा का जो मोना शब्द आया है वो मैडोना से आया है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग मैम या मैडम है। इस प्रकार मोनालिसा का नाम बन गया मैडम लीसा या फिर लेडी लीसा। जो मोनालिसा की पेंटिंग का नाम है वो ला जियोकोंडा भी है, जो कि मोनालिसा के हस्बैंड डेल जियोकोंडा से आया है। इस प्रकार मोनालिसा का पूरा नाम बन गया लीसा डेल जियोकोंडा। अब ये सोचने वाली बात है, अगर लियोनार्डो दा विंची इटालियन है, मोनालिसा इटालियन है, तो ये पेंटिंग फ्रांस के अंदर क्या कर रही है? चलिए जानते हैं आज हम इसके बारे में। ये शुरू हुई 1516 ईस्वी में, जब फ्रांस के प्रथम राजा ने लियोनार्डो दा विंची को अपने राज्य में आमंत्रित किया था और लियोनार्डो दा विंची अपने साथ इस पेंटिंग को भी लेके आए थे। वहीं पर उसने मरते दम तक इस पेंटिंग के ऊपर काम किया। उसको 15 साल लगे इस पेंटिंग को पूरा करने के लिए। राजा ने इसे अपनी रॉयल कलेक्शन के अंदर रखा था, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद इसे लूवर म्यूजियम में रख दिया गया। वहीं पर मोनालिसा की पेंटिंग 1911 में चोरी कर ली गई। चोरी करने वालों का मानना था कि ये एक इटालियन की पेंटिंग है, तो इसे फ्रांस के अंदर नहीं होना चाहिए बल्कि इटली के अंदर होना चाहिए। इस चोरी की घटना के बाद मोनालिसा की पेंटिंग की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा इंक्रीज होने लगी। दूर दूर से लोग इस पेंटिंग को देखने के लिए आने लगे। आखिर ऐसा क्या है इस पेंटिंग के अंदर जो लोग इससे इतने ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं? जो मोनालिसा की पेंटिंग है ना तो किसी कपड़े पे बनी है और ना ही किसी कागज पे। इसके लिए जिस वुड का इस्तेमाल किया जाता है उसे पॉपुलर वुड कहते हैं, जो कि इस पेंटिंग को मॉइस्चर व नमी से बचाती है। कई रिसर्चर्स का मानना है कि ये पेंटिंग पहले ज्यादा ब्राइट हुआ करती थी, लेकिन अब इसका कलर येलो होने लगा है। आप इसे स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाने में सुफमाटो टेक्निक का यूज किया है। इस टेक्निक के अंदर पूरी आउटर लाइन को नहीं दिखाया जाता है, बल्कि बैकग्राउंड के साथ पेंटिंग को मिला दिया जाता है, जिस प्रकार मोनालिसा की पेंटिंग में हुआ है। और यही सुफमाटो टेक्निक इस पेंटिंग को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। जो मोनालिसा की पेंटिंग है वो साइज में इतनी बड़ी नहीं है। इसकी 77 की लेंथ व 53 की ब्रेथ है। जो इस पेंटिंग की स्माइल है और जो इस पेंटिंग की आई है, इस पेंटिंग को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। इसी चीज़ के ऊपर लियोनार्डो दा विंची ने अपना काफ़ी ज़्यादा समय गुजारा था। रिसर्च में ये भी पाया गया कि लियोनार्डो दा विंची डिफरेंट टाइप के हॉस्पिटल में जाके डेड बॉडी के ऊपर रिसर्च किया करते थे। वे चेहरे की नरों के ऊपर स्टडी करते थे कि आखिर कैसे स्माइल आती है। साथ ही लियोनार्डो दा विंची ने घोड़ों की नरों के ऊपर भी स्टडी की। वे ऐसे पहले चित्रकार थे जिसने घोड़े व मानव की स्माइल के ऊपर वर्क किया था। इन दोनों पर रिसर्च करने के बाद लियोनार्डो दा विंची ने इस स्माइल को बनाया था। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग के अंदर विजुअल फीचर्स का भी यूज किया था। इस फीचर के द्वारा हम अपने पेरिफेरल विजन से भी मोनालिसा की पेंटिंग को आसानी से देख सकते हैं। अगर आप इसकी स्माइल के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे तो यही स्माइल सीरियस होती जाएगी। आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आप इसकी आंखों को किसी भी एंगल से देखोगे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो ये आंखें आपको ही देख रही हो। अब हम जानने वाले हैं आखिर ये पेंटिंग है किसकी। इसके पीछे कई थ्योरी आती हैं। कई लोगों का मानना है कि ये लीसा जियोकोंडा की पेंटिंग है, तो कई लोगों का मानना है कि लियोनार्डो दा विंची ने अपने फीमेल वर्जन को इस पेंटिंग में दिखाया है। तो कई लोग इसे एक श्रापित पेंटिंग समझते हैं। इसे एक श्रापित पेंटिंग समझना काफी बड़ी गलती है, लेकिन 24 वर्ष की मेहनत के बाद ये पता चल गया कि ये पेंटिंग लीसा जियोकोंडा की है। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी भानगढ़ वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं।